विजुअल हो रही परफेक्टली? ओके, तो सबसे पहले समझो बीपीसी क्या होता है। बीपीसी इज द आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका एक नेटवर्क एरिया बोल सकते हो आप, या आपकी एक बाउंड्री है। क्या है ये? आपकी एक बाउंड्री है। इसमें क्या होता है, एक सीआईडी वैल्यू दी जाती है। अब यहाँ पर सीआईडी वैल्यू और आईपी एड्रेस को लेकर बंदों के मन में कन्फ्यूजन होता है। तो सिंपल सी एक छोटी सी डेफिनेशन दिमाग में याद रखिए आप, कि सीआईडीआर जो होता है वो एक रेंज को डिफाइन करता है, और जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को डिफाइन करता है, या फिर पर्टिकुलर एक डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। बस, इसके अलावा ज़्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है। बात है समझ में? सीआईडीआर का जैसे कोई एग्जांपल दिख रही है? हाँ, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं ABCD आ जाएगा। हाँ, इसको समझे आप। हाँ सर, ये बेस्ट है, ठीक है, दिस इज गुड। सो चलिए, इसका फोटो भी डाल देता हूँ। ठीक है। सो ये आपको विजुअल हो रहा होगा सभी को। अभिलाष जी, आपको दिख रहा है ये? जी जी, राइट। तो हमारी क्लासेस हाँ, जो हाँ, होती है बिल्कुल। आईपी एड्रेस की, वो 5 क्लासेस होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। अब इसमें से क्लास ए बी सी 3 जो है ये कॉमन यूज़ के लिए होता है। डी और ई जो होता है ये नॉट यूजेबल बोल सकते हो आप। एक्चुअल में यूज़ होता है बट हम बोलते हैं कि नॉट यूजेबल। क्यों? उसका रीज़न ये, डी और ई क्लास की जो होती है ये बहुत ब्रॉड लेवल पे यूज़ होता है, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या फिर रिसर्च पर्पस के लिए। ओके, तो यहाँ पर रिसर्च वगैरह के लिए आपको DE को हटा देते हैं, हाँ, ABC में बात कर ठीक है। लेते हैं। तो आपके पास ABC 3 क्लासेस हैं। अब जब आप पहले, आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर, खुद का फिजिकल डेटा सेंटर बनाते थे, आईपी एड्रेस आपको डालना पड़ता है सभी में, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो या फिर आपका स्टोरेज एरिया हो, कोई भी हो, उसको एक्सेस करने के लिए आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट चलता था कि भाई आपको कितनी आईपी चाहिए, क्या आपको कितनी आईपी चाहिए। लाइक आपने बोला कि भाई मेरे पास एक आईपी एड्रेस है। ओके, क्या है? एक आईपी एड्रेस है जिसके अंदर मुझे 40 डिवाइस कनेक्ट करने। क्या करने? 40 डिवाइस। तो आप अगर क्लास ए की आईपी एड्रेस ले रहे हो तो कितने? 256 आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लास बी में अलग, क्लास सी में अलग। तो आप क्या कर सकते थे, क्लास ए में सबसे कम आईपी जनरेट होती थी, क्लास बी में उससे ज़्यादा, क्लास सी में थोड़ा उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से जनरेट होती थी। बट सर एक फॉर्मूला है ना, जिसे हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल, आईपी जनरेट हो हाँ, सकती है। बट अभी वो अपन उस पर नहीं जा रहे हैं, वो नेटवर्किंग का अच्छा कॉन्सेप्ट ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज़ें फॉलो होती थी, मतलब आप देख के पहचान जाते थे कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अच्छा, इसका मतलब इससे ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगी इस आईपी एड्रेस पे। सेकेंड क्लास की आईपी एड्रेस है, अगर कोई आईपी एड्रेस बी रेंज को फॉलो कर रहा है, आप समझ जाते थे कि अच्छा ये बी क्लास की आईपी एड्रेस है। मतलब 128 से स्टार्ट हुआ तो ये बी है, और 192 से स्टार्ट हुआ तो सी। हाँ, समझ में? तो ये क्या है कि इन रेंज को फॉलो करता था। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता था कि भाई इससे ज़्यादा आईपी एड्रेस जनरेट नहीं किए जा सकते। दैट मीन्स कि अगर मैं एक नेटवर्क की बात करूं तो इस नेटवर्क के अंदर इससे ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकती। एक एग्जांपल समझें, मैंने बोला ये मेरा पूरा प्लॉट है। इस प्लॉट के अंदर मैंने बोला कि मेरे जितने भी रूम बनेंगे वो 10x10 के बनेंगे, मतलब 10 फीट उसकी लेंथ होगी और 10 फीट जो है उसकी विड्थ होगी। तो आप इसके स्क्वायर मीटर जो एरिया होगा इसका, आप इस एरिया के हिसाब से बता सकते हो कि इससे ज़्यादा रूम नहीं बनेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर होती थी। बट AWS में क्या बोलता है कि अब लाइक यहाँ पर क्या 127 से स्टार्ट हो रहा है, ये 128 से, अब कहाँ तक जा रहा है? 240 तक जा रहा है। मैंने बोला यहाँ पर मैं एक आईपी एड्रेस ले लेता हूँ 78.25.12/, ठीक है, यहाँ पर 24 ले लिया। अब इसने बताओ कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस फॉलो की? क्लास ए का, राइट। अब यहीं पर मैंने बोल दिया भाई साहब ये, अब कौन सी क्लास का? आप बोलोगे सर क्लास सी का आईपी एड्रेस, राइट, सॉरी क्लास बी। अब यहाँ पर दे दिया, अब कौन सी क्लास को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पर ये क्लास के फंडामेंटल को फॉलो ही नहीं करता। सिंपल सी बात है, क्लासलेस बोलते हैं इसको। जहाँ पर क्लास का कॉन्सेप्ट ना हो वो आपका क्लासलेस हो गया। तो मैंने एक एग्जांपल लिया 192.72.10.10 ये आपका ले लिया। अब
ये तो मुझे समझ में आया कि ये मेरा एक क्या है, नेटवर्क है, आईपी एड्रेस है। बट ये /24 क्या है, ये /24 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस नेटवर्क से आप, एक सेकेंड, आई विल बैक इन 5 मिनट, ओके चलिए। सो ये 24 क्या रिप्रेजेंट कर रहा भाई साहब कि आप इस नेटवर्क से कितने सेगमेंट काट सकते हो। तो एक एग्जांपल समझे आप, सपोज ये जो आपका CIDR वैल्यू है ये आपके BPC का है, तो आप अगर इस नेटवर्क को, इस रेंज को कम दोगे तो आप इसके अंदर कम सबनेट बना पाओगे। समझ में आई बात। मैंने बोला आप अगर इसके अंदर कम रेंज की CIDR वैल्यू देते हैं तो आप कम सबनेट बना पाएंगे। अगर यहीं पर आप क्या करते हो, ज़्यादा रेंज का देते हो CIDR वैल्यू, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सबनेट कन्फिगर कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। इस चीज़ को फॉलो है सर, मतलब एक बार फिर से बताइए भैया। मैंने बोला कि अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं छोटे साइज का तो उसके अंदर कम रूम बना पा रहे हो, बट अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो बड़े साइज का तो ज़्यादा रूम बना पा रहे हो। तो मैंने बोला कि अगर आप नेटवर्क ले रहे हो कम रेंज वाला, है ना, क्या कर रहे हैं आप, जो CIDR वैल्यू दे रहे हैं वो कम रेंज का है तो कम सबनेट बनेंगे, ज़्यादा रेंज का ले रहा हो तो ज़्यादा सबनेट बनेगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस पे ज़्यादातर डिपेंड करता है आपका स्लैश। इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक कैलकुलेटर होता है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, VLS कैलकुलेटर, ओके। इस कैलकुलेटर को ओपन करें आप, यहाँ पर देखें ये इस चीज़ को, ये क्या है आपका, एक IP एड्रेस बोल दो या नेटवर्क बोल दो, ये आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर कितने ले रहे हैं आप, 24 ले रहे हैं। एक सेकेंड में 24 क्या है सर, बता रहा हूँ उसे। एक सेकेंड, चलिए। सो ये 24 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कितने सबनेट काटने इसके ऊपर। समझ में आई। अभी जरा ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर लिखा 24, मैंने बोला कितने सबनेट चाहिए, 2। अब यहाँ पर एक सबनेट के अंदर कितने होस्ट, होस्ट मतलब EC2 इंस्टांस बनाने हैं, ठीक है। EC2 इंस्टांस क्या होता है, ये आपका एक वर्चुअल लैपटॉप बोल सकते हो या वर्चुअल कंप्यूटर होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो मेरा एक नेटवर्क है, मतलब जो एक सबनेट है, इसके अंदर मैं मैक्सिमम 5 EC2 बनाना चाहता हूँ और सेकेंड वाले के अंदर भी 5। अब मैंने इसको जनरेट किया तो देखो ये आ गया। अब यहीं पर मैं /24 की जगह क्या दे दूँ, 28 दे देता हूँ। और अब देखिए तो यहाँ पर आपको देखो क्या बोल रहा है, यूर सबनेट नीड 10 होस्ट। आपके पास कितने टोटल 14 होस्ट हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक 24 लिख देता हूँ फिर से, अभी समझे। देखो अभी कितना आ रहा है आपके पास, 254 होस्ट। तो ये आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने होस्ट मतलब कितने EC2 इंस्टांस लॉन्च कर सकते हो। तो अगर आपका ये नंबर छोटा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप होस्ट क्रिएट कर पाओगे। अगर आपका ये नंबर बढ़ता जाएगा, लाइक 28 लोगे तो देखो अभी कितना आ रहा है, 254 आ रहा है। बट आप 28 लेंगे तो आपके पास देखिएगा यहाँ पर कम आएंगे, कितने, सिर्फ 14 होस्ट आएंगे। तो अभी तो आपके पास रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 होस्ट की है। मैंने बोला मुझे 25 होस्ट इस पे बनाने और 25 इस पे बनाने, और अब मैंने बोल दिया तो अब क्या हो रहा है, आपके पास 14 होस्ट हैं। अब 14 होस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप 14 सबनेट बना सकते हो इस रेंज के अंदर 14 सबनेट बना सकते हो। अगर आप 14 से ज़्यादा 14 से ज़्यादा सबनेट आप क्रिएट करना चाहोगे तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये रेंज के, हमें तो सर हमें तो होस्ट 25 बनाने हैं ना, होस्ट 25 बनाने वो सबनेट के अंदर बनेंगे, लेकिन सबनेट कितने बनाने वो यहाँ से आप डिसाइड करोगे। तो आपने अगर सबनेट से सर एक ही बना रहे हो ना आप, नहीं अभी अपन एक बना रहे हैं, बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब काम करते हैं वहां पर आपके पास 100 50 सबनेट बनते हैं, 20 सबनेट बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका IP एड्रेस है वो ये डिसाइड करता है। तो एक सिंपल सी चीज़ दिमाग पे बैठा लो, ज़्यादा टेंशन मत पालो। पहली चीज़ क्या कि भैया ये वाला जो हमारा है इसके बेस पे हम लोग सबनेट बनाते हैं, मतलब इस रेंज के अंदर ही हमारे
सबनेट होंगे, इस रेंज के बाहर के नहीं होंगे। अब इसमें से कितने सबनेट बनाए, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि भाई मेरे पास 2 सबनेट बनाए। अब पहला सबनेट जो है उसका एड्रेस ये है, दूसरा सबनेट ये है। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें, ये जो नेटवर्क है ये क्या है, बीपीसी का नेटवर्क है, और ये जो है ये आपका कौन सा है, सबनेट का नेटवर्क है। तो आपका जो EC2 का नेटवर्क जनरेट होगा वो इसके अंदर से होगा, तो इसके अंदर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक चीज बताइए सर, जरा ऊपर लीजिए सर। ये तो हमारा आईपी एड्रेस हो गया, ये सबनेट हो गया 28। हाँ सर ये कौन देगा, ये कौन देगा? ये आपको कोई देता नहीं है। जब आप कंपनी के अंदर काम करते हो तो आपको मेल में आता है, पहली चीज़ क्या आएगी, आपको एक बीपीसी बनाना, उस बीपीसी का सीआईडी वैल्यू ये रखना है। बात खत्म है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा 24। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि इस बीपीसी के अंदर आपको 4 सबनेट बनाने हैं। क्या करने हैं? 4 सबनेट बनाने हैं। तो आपने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया आपने बी, इसको आपने नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। अब नेम भी वो लोग डिफाइन करके देते हैं कि आपको इसका नेम ABC क्या रखना है। कई बार होता है कि वो नेम देते हैं, कई बार नहीं देते, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब कई बार क्या होता है, उन्होंने बोला हमारे बीपीसी का सीआईडी वैल्यू ये होगा, और इस बीपीसी का जो सीआईडी है इसी के बेस पे वो सबनेट की वैल्यू भी कैलकुलेट, लाइक यहाँ पर अपन ने क्या किया है, सबनेट खुद से निकाला है, ये सबनेट के लिए है, समझ में आया? तो ये अपन ने खुद से निकाला है। मोस्टली केस में क्या होता है, क्लाइंट खुद बोलता है कि मेरा जो सबनेट ए है। सर सबनेट के अंदर ही होस्ट बनते हैं? हाँ, सबनेट के अंदर ही तो आपका EC2 बनेगा। तो एक सबनेट के अंदर कितने होस्ट बना सकते हैं? ये आपका डिफाइन करेगा इस वैल्यू के ऊपर। जैसे आपने लिखा है एक सबनेट नेम 1, तो नंबर ऑफ होस्ट हो, फिर सबनेट यहाँ 2, ये 25, ये 1 और 2 क्या है, सबनेट नेम्स है। अच्छा, हाँ, नेम्स है, ये आपका सबनेट 1 और 2 लिख सकते हैं। मान लीजिए ABC हो गया, राइट? हाँ, तो नंबर ए में 25 नंबर होस्ट, तो एक सबनेट में 25 होस्ट बन रही है, 25 EC2 मशीन्स, फिर दूसरे में 25 EC2 मशीन्स, राइट? दिस राइट। और फिर ये फिर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ 14 होस्ट। ये आपके टोटल नंबर ऑफ होस्ट है कि आप 14 सबनेट बना सकते हो बीपीसी के अंदर। इसको एक चीज समझो, आपको पहले जो सीआईडी वैल्यू मिलेगा बीपीसी का, ठीक है। अब जो सीआईडी आप बीपीसी को दोगे, वो सीआईडी ये डिसाइड करेगा कि आप इस बीपीसी के अंदर कितने सबनेट बना सकते हो। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अगर मेरे बीपीसी का सीआईडी रेंज बड़ा होगा तो मैं ज़्यादा सबनेट बना पाऊंगा, अगर मेरे बीपीसी का सीआईडी कम होगा तो मैं कम सबनेट बना पाऊंगा। इतनी चीज क्लियर हुई? दूसरी सबनेट मतलब यहाँ 24 की जगह 20 होगा, मान लीजिए यहाँ 20 कर देते हैं। हाँ, तो हमारे ज्यादा बनेंगे ना फिर? हाँ, फिर आप ज्यादा सबनेट बना पाओगे। ऐसा क्यों सर? मतलब 24 से तो कम है, फिर 28 30 ये तो ज्यादा नंबर है, तो ज्यादा बड़ा। ये आपका जो नेटवर्क ऑक्टेट होते हैं उन पे चलता है, यहाँ पर ये नंबर सिस्टम नहीं चल रहा है, ये आपका बाइनरी और ऑक्टेट को फॉलो करता है। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप बाइनरी और ऑक्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें नेटवर्क में दिमाग नहीं पिच्ची करना, इतनी चीज़ बस ध्यान रखो कि आपके बीपीसी का जो सीआईडी रेंज होगा उससे ये डिसाइड होगा कि उस बीपीसी के अंदर कितने नंबर ऑफ सबनेट बनाए जा सकते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है पहले, ये यस और नो? ठीक है। अब बीपीसी के बाद सेकंड चीज आपने क्या बना दिया, सबनेट बना दिया। अब जैसे आपने ये बीपीसी को सीआईडीआर दिया हुआ है, ऐसे ही हम सबनेट को भी सीआईडीआर देते हैं। बात आई समझ में? सबनेट सर, सबनेट को क्या डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सबनेट क्या हुआ? सबनेट आपके इस सीआईडीआर का टुकड़ा हुआ। अच्छा, मैंने बोला मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0 से 100 तक। अब मैं इसमें टुकड़े कर रहा हूँ, तो मैंने बोला मेरे पास एक 10 का नोट है, दूसरा 20 का नोट है और तीसरा 50 का नोट है। कितने हो गए? 80 रुपये हो गए। मैंने बोला एक और मेरे पास 20 का नोट है, तो ये क्या हो गया? सबनेट हो गए, टुकड़े हो गए। समझ में? तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या चीज़ है, जो हमारा ये सीआईडीआर रेंज है ये बीपीसी का है, इस सीआईडीआर के रेंज के अंदर का ही नेटवर्क होगा हमारे सबनेट का सीआईडीआर। समझ में आया? अब आपने एक चीज़ ध्यान से सुना कि भाई मेरा जो बीपीसी का नेटवर्क है, बीपीसी का जो सीआईडीआर है,
वो ये डिसाइड करता है कि मैं इस बीपीसी के अंदर कितने सबनेट बना सकता हूँ। तो आपने सबनेट बना लिए, अब आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि कितने सबनेट बना सकते हो इस बीपीसी के रेंज के ऊपर। अब आपने सबनेट आप कैसे डिसाइड किए सर? ये आपका यहाँ से इससे डिसाइड हो रहा है ना, सीआईडीआर ब्लॉक। अच्छा, इससे सबनेट, अच्छा इससे पता चल जाएगा कितने सबनेट है। तो सर ये निकालेगा कैसे आदमी कितने सबनेट बन सकते हैं? ये कैलकुलेटर है ना आपके पास। अच्छा, ये कैलकुलेटर से, ओके। देखो इसको इसको मैनुअल कैसे निकालते हैं? मैनुअल तो मुझे भी नहीं आता सर, क्योंकि मैंने नेटवर्किंग नहीं पढ़ी है। अच्छा। उसके लिए नेटवर्किंग पढ़ना पड़ता है, बट क्लाउड में नेटवर्किंग की नीड नहीं होती है। जितनी नीड होती है वो ये है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या किया कि बीपीसी के रेंज से ये डिसाइड हुआ कि मैं कितने नंबर ऑफ सबनेट बना सकता हूँ, ठीक है। अब सबनेट बन गए, मैंने बोला एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरा ये जो सीआईडीआर है बीपीसी का, इसके बेस पे मैं सिर्फ 2 ही सबनेट बना सकता हूँ, ठीक है। अब इस सबनेट के जो सीआईडीआर ब्लॉक होगा उस पे ये डिपेंड करेगा, डिसाइड करेगा कि आपके इस सबनेट पे कितने नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए जा सकते हैं। बात आई समझ में? तो ये बस इतना 3 स्टेप फॉलो करता है। बीपीसी का रेंज ये डिसाइड करेगा कि आप इसके अंदर कितने सबनेट क्रिएट कर सकते हो, और सबनेट का सीआईडीआर रेंज ये डिसाइड करेगा कि आप इसके अंदर कितने नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। सर एक बार वो कैलकुलेटर दिखाइए। तो जैसे आपने दे दिया, ये आपने क्या, तो नंबर ऑफ होस्ट आपने ये डाला और सबनेट आपने 2 रखा, तो अप्लाई किया। बाकी भी हमें लिखना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली ये सब बाकी दे दिया जनरेट? तो आपने क्या किया, 2 बनाया तो आपने 2 नंबर दे दिया, नंबर ऑफ होस्ट अपने को, नंबर ऑफ को ऐसा बनाने का हमने एग्जांपल ले लिया 25 है, राइट सर? और 25 का जनरेट किया तो कितना आया सर? होस्ट नीडेड, होस्ट अवेलेबल, नीचे ही सर, नीचे हाँ। तो ये तो 25 होस्ट हो गया, तो ये जो नेटवर्क एड्रेस है वो ये आया है। इससे बनेंगे हमारे 25 EC2 मशीन्स। ये कुछ ऐसे ही कुछ। देखो एक बार ध्यान से समझो, ये मेरा बीपीसी का सीआईडीआर है, ये स्लैश मैंने दिया है, ये सबनेटिंग है, ठीक है। इससे ये डिफाइन हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ सबनेट जनरेट करने हैं मुझे। तो मैंने यहाँ पर कितना लिया सर? 28। तो कितने? 14 होस्ट। 14 होस्ट बोले तो 14 सबनेट बना सकता हूँ मैं इस रेंज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया 32 ले लेता हूँ, ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि ये मैक्सिमम नेट मास्क जो होता है 31 तक लेता है। तो मैंने बोला एक काम करो 30 तक चल जाते हैं अपन, ठीक है। अब कितने? सिर्फ आप 2 ही होस्ट, मतलब अब 2 ही सबनेट आप बना सकते हो। इससे ज़्यादा सबनेट नहीं बना पाओगे अगर आप बीपीसी का ये सीआईडीआर वैल्यू देते हैं तो। ये सीआईडीआर सर, ये तो 30 से फर्क पड़ रहा है ना? हाँ, तो 30 से, कुछ भी रखोगे 30 से ही तो फर्क पड़ रहा है। मैंने क्या बोला कि आपका सीआईडीआर का मतलब क्या है, ये क्या किस क्लास का बिलोंग करता, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। भाई आपका जो मैनुअल आईपी एड्रेस है इसमें तो ये डिसाइड हो रहा था कि ये क्लास ए, मैनुअल जो आईपी एड्रेस है इसमें ये डिसाइड हो रहा था कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, इसमें इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं आपका नेटवर्क जनरेट ही नहीं हो सकते, होस्ट ज़्यादा बन ही नहीं सकते, आईपी एड्रेस इससे ज़्यादा क्रिएट ही नहीं हो सकते। सब ये जो इस वाली वैल्यू क्या बोलते हैं? सबनेट। हाँ, ये सबनेट वैल्यू होती है, इसे सबनेट मास्क बोलते हैं। इसी सबनेट मास्क से ही सब हो रहा है ना? हाँ, सबनेट मास्क से हो रहा है। तो इसीलिए तो इसको सीआईडीआर बोला जाता है, क्योंकि इससे उसे कोई मतलब नहीं है। ये आप कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कितने आईपी एड्रेस जनरेट करवाने इस पे डिपेंड करेगा, इस वैल्यू के ऊपर। ये नंबर जितना बड़ा होगा उतने कम आईपी एड्रेस जनरेट होंगे, जितना नंबर छोटा होगा उतने ज़्यादा आईपी एड्रेस। समझ में? मतलब देख के दिखा 16 हुआ तो मतलब ज़्यादा बनने वाला है। हाँ, 25 हुआ कम, ठीक है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि भाई मेरा ये बीपीसी का सीआईडीआर है, अगर मैं ये वाली वैल्यू देता हूँ, कहाँ पर मैंने अगर ये वाली वैल्यू दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर सिर्फ 2 ही सबनेट बना सकता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट अगर 5 सबनेट की है तो मैं इसके अंदर 5 नहीं बना पाऊँगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 30 की जगह 29 देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? 30 की जगह 29, 28 देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये दे दिया। अब क्या बोल रहा है, आप 6 होस्ट मतलब 6 सबनेट बना सकते हो। तो इस चीज़ के ऊपर डिफाइन कर रहा है आपका क्या, कि सबनेट कितने बन सकते हैं। अब एक सबनेट के ऊपर कितने नंबर ऑफ आप EC2 क्रिएट कर सकते हो, तो ये चीज़ कहाँ से डिसाइड हो रही है?
ये आपको ऑटोमेटिक दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बोल रहा है /27। अब यहीं पर ध्यान से देखो, ये जो एड्रेस है ये किसका है भाई साहब, ये आपका जो एड्रेस है ये है आपका सबनेट का, समझ में। तो अगर आप यहाँ पर 27 की जगह आप 29 दे दो तो आप इतने ज़्यादा नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पर /27 दे रहे हो तो कितने बना पा रहे हो आप, 50 बना पा रहे हो, 25 बन रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पर 27 की जगह 29 कर देते हो, 30 कर देते हो तो नहीं बना पाओगे। तो ये रेंज ये डिसाइड करके दे रहा है कि आप कितने नंबर ऑफ सबनेट बना पाओगे, और जो सबनेट का रेंज है वो डिसाइड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ EC2 क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर बात आई समझ में। सो ये आपका था इसका, बस इससे ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। अब कंपनी के अंदर क्या होता है, आपको मोस्टली केस में क्लाइंट BPC का भी CIDR दे देता है, सबनेट का भी CIDR दे देता है कि ये CIDR इस सबनेट का रखना है, ये CIDR इसका रखना है। अब कई बार होता है नहीं देता है, वो बोलता है मेरे BPC का CIDR वैल्यू ये है, अब आपको इतने सबनेट बनाने, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। सपोज मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला ये IP एड्रेस है, ये CIDR वैल्यू है हमारे किसकी, BPC की, इसके अंदर मुझे कितने इंस्टांस कितने सबनेट बनाने, 10। तो मैंने बोला यहाँ पर मैं अगर 28 लेता हूँ तो मैं 10 सबनेट क्रिएट कर पाऊँगा, कितने, 10 सबनेट क्रिएट कर पाऊँगा। तो देखें यहाँ पर आ गया 10 सबनेट। अब इनके एक सबनेट के ऊपर कितने नंबर ऑफ EC2 बनाना चाहते हो, मैंने बोला सभी पे 10-10 क्रिएट करना है। तो फिर 100 मशीनें बन गई। हाँ समझ रहे। तो यहाँ पर देखो ये आ गया रेंज। तो इन्होंने बोला अभी देखो मैंने इससे पहले वाले में कितने 25 इंस्टांस क्रिएट करने का दिया था, तो स्लैश क्या आया था 27, बट यहीं पर मेरा क्या हो गया 10 हो गया, तो कितना आ गया 28। मैं यहाँ पर 10 की जगह 5 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 29। तो ये आपका सबनेट का CIDR हो गया, और ये CIDR जो है ये आपका BPC का हो गया। बात आ गई समझ में। चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे आप। आइए ठीक है, सो आते हैं अपन प्रैक्टिकल पे। और आपको AWS का अकाउंट क्रिएट करके रखना है सर कल से, ठीक है। सो जस्ट 1 सेकेंड। देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा सर्च करना है BPC। तो ये आपके सामने दिख गया BPC, ये स्टार बना, अगर आप इस पर टिक कर देते हो तो क्या होगा कि जो आपका सर्विस है वो फेवरेट सर्विस पे टिक हो जाएगा। जैसे कई बार होता है ना, कुछ चीज़ को आप बार बार यूज़ करते हो तो आप उस चीज़ को एज अ फेवरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अगर फेवरेट पे टिक किया तो यहाँ पर आ चुका है, देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से अनटिक कर देता हूँ, मतलब स्टार से हटा देता हूँ, तो यहाँ से हट गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा BPC ओपन हुआ। अब इस BPC के अंदर इतनी सारी सर्विस आती है, ये पूरे नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो आप मिरर सेशन, मिरर टारगेट, मिरर फिल्टर, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर आप ट्रांजिट गेटवे यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपका साइड टू साइड VPN यूज़ होता है कंपनी के अंदर, कस्टमर गेटवे यूज़ होता है, और उसके बाद यहाँ पर फायरवॉल्स यूज़ किए जाते हैं, नेटवर्क फायरवॉल होता है आपका। ये सारी चीज़ें इनको अपन आगे देखेंगे। उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड नेटवर्क ACL होता है, सिक्योरिटी ग्रुप होता है। उसके बाद यहाँ पर BPC। तो अभी मेन अपन आते हैं BPC के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक BPC बना हुआ है। इस BPC को एक ID असाइन होती है, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारा BPC ID क्या है, ठीक है। मतलब कल को आपके पास बना हुआ क्या है, हाँ ये डिफ़ॉल्ट होता है। मुंबई रीजन में या कोई भी रीजन में आप जाते हैं, ये इतने सारे रीजन है AWS के, ईच रीजन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट BPC
डिफ़ॉल्ट सबनेट, डिफ़ॉल्ट राउट टेबल, डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे। ये आपने अभी क्रिएट करके बनाया है कि नहीं, automatically ये बना हुआ पहले था? से बना हुआ होता है। मैंने क्या बोला, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से बना होगा। आप भी अपना AWS अकाउंट क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिक ये बना हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। सो कंपनी क्या बोलती है कि भाई हमें डिफ़ॉल्ट पे डिपेंड नहीं रहना, डिफ़ॉल्ट को कोई भी हैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम डिफ़ॉल्ट पे नहीं रहते। तो हमने क्या बोला, हमें खुद का क्रिएट करना। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया क्रिएट बीपीसी। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक बीपीसी ओनली, दूसरा आता है बीपीसी एंड मोर। तो बीपीसी ओनली में क्या होता है कि आप सिर्फ बीपीसी बनाते हो, सबनेट बाद में बना सकते हो। बट यहीं पर आपने बोला बीपीसी एंड मोर, तो क्या होगा, आप बीपीसी तो बनाओगे ही बनाओगे, प्लस उसके अंदर आप कितने सबनेट बनाना चाहते हो ये चीज़ भी डिसाइड कर सकते हो। तो अभी मैंने बोला यहाँ पर आप सिर्फ बीपीसी ओनली पे देखो, सबनेट इसके अंदर बनाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बीपीसी का नाम क्या रखना चाहते हो? मैंने बोला प्रोजेक्ट बीपीसी। क्या बोला? ये मेरा टैग नेम है। अब ये टैग नेम का मतलब क्या हुआ भाई, आपके सामने 10-15 चीज़ें एक ही जैसी रखी है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ आप नेम रखोगे, राइट। भाई दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, कैसे पहचानोगे, उनका नाम रखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपका एक बीपीसी बना रहे हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, नेम देकर, टैग नेम। उसके बाद अब पूछ रहा है कि आप CIDR वैल्यू किस टाइप की लेना चाहते हो, IPv4 CIDR मैनुअल इनपुट या फिर IPAM एलोकेटेड IPv4 CIDR ब्लॉक। तो अगर आप मैनुअल लेते हो तो खुद से टाइप करना है, अगर आप एलोकेटेड लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास पूल होता है, पूल एक नेटवर्क बनाता है, तो वो चीज़ अभी बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पर अपन मैनुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पूछा कि यार मुझे वो CIDR वैल्यू दे दो जो कि आप यूज़ करना चाहते हो अपने BPC के अंदर। मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैं ले लिया, चलो जो दिख रहा है एग्जाम्पल में 10.0.0 इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, स्लैश। अच्छा, यहाँ पर मैंने 24 दे दिया। ये एक चीज़ और बोल रहा है कि CIDR ब्लॉक जो है उसका साइज /16 से /28 के अंदर होना चाहिए। इससे ना तो 16 से कम लेंगे ना 28 से ज़्यादा लेंगे, ये रेकमेंड कर रहा है आपका। समझ में आया सर? ठीक ठीक। तो यहाँ पर अपन ने ये ले लिया। अरे मैनुअल इनपुट और नीचे IPv4 एलोकेटेड, ये इसका क्या मतलब है दोनों में? इसमें क्या होता है, जैसे आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो आपको कोई IP एड्रेस वगैरह देता है, तो वो उसके साथ फैच करते हो आप। तो यहाँ पर अगर आप इस पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर टिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी IP को पूल कर सकते हो, मतलब पुल कर सकते हो, ठीक है। बट मैनुअल इनपुट में क्या होता है कि आप खुद से टाइप करते हो, ज़्यादातर के केस में हम लोग खुद से ही टाइप करते हैं मैनुअल इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बाकी में सेलेक्ट कर लेते होगे, है ना? हाँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि IPv6 आपको चाहिए क्या? हमने बोला नो IPv CIDR ब्लॉक। अगर आपको नीड है IP वर्जन 6 की तो आप ले सकते हो, नहीं है तो मत लो। तो अभी हम नहीं ले रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट ऑप्शन है टेनेंसी। अब टेनेंसी में क्या होता है, AWS क्लाउड वाले के पास खुद के हार्डवेयर रखे हुए हैं। क्या रखें सर? AWS क्लाउड के पास खुद के हार्डवेयर रखें। तो उन्होंने बोला ये हमारा डेटा सेंटर हो गया, इस डेटा सेंटर के अंदर एक हार्डवेयर हमारा ये है, दूसरा हार्डवेयर हमारा ये है, तीसरा हार्डवेयर ये है, राइट। तो इस हार्डवेयर 1 के अंदर ये आपका सेकंड हार्डवेयर हो गया, ये हार्डवेयर नंबर आपका 3 हो गया। अब इस हार्डवेयर के अंदर आपका एक EC2 इंस्टेंस बन गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपने बनाया, यहाँ बन गया। अब उसको आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो जब आपने स्टॉप किया तो वो इस हार्डवेयर को किसी और को भी असाइन कर सकता है, यस और नो भाई, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। AWS क्या बोलता है, अगर आपका EC2 इंस्टेंस जो है, क्या सर, EC2 इंस्टेंस जो है ये आपका जब तक रनिंग है तब तक का ही ये पैसा चार्ज करते हैं AWS वाले। तो इन्होंने बोला कि आपने जब स्टॉप कर दिया तो ये हमारा स्पेस खाली हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्पेस को किसी और को दे सकते हैं। तो आप बोलोगे सर कल को मैं स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा? तो भाई साहब आप स्टार्ट करोगे तो अगर ये हार्डवेयर में स्पेस है तो यहाँ दे देंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर दे देंगे। तो सेकेंड टाइम में आपका इंस्टेंस यहाँ बनेगा। डेटा आपका पूरा वही अवेलेबल होगा जो पहले डेटा अवेलेबल था, डेटा से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हार्डवेयर चेंज हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर
टेनेंसी डिफ़ॉल्ट रखते हो तो ये नेचर फॉलो करता है कि ये कहीं पर भी बन सकता है जहाँ पर इसको जगह मिलेगी। बट यहाँ पर आप डेडिकेटेड ले लेते हो, क्या करते हैं डेडिकेटेड, तो डेडिकेटेड में क्या होगा कि ये आपका फिक्स हो जाएगा, हार्डवेयर 1 में 2 में जहाँ भी एक बार बनेगा वो बार बार वहीं क्रिएट होगा। तो यहाँ पर अभी हम डिफ़ॉल्ट लेके चल रहे हैं, डेडिकेटेड का चार्ज ज़्यादा होता है। बात आई समझ में सर? हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्रिएट किया बीपीसी। अब आपके पास क्या क्रिएट हो गया है, एक बीपीसी। इस बीपीसी के अंदर कोई भी सबनेट नहीं है, देख रहे हो, 0 सबनेट। अब जब भी मैंने क्या बोला, आप बीपीसी बनाओगे तो बीपीसी के अंदर बनते हैं सबनेट। क्या बनते हैं सर? बीपीसी के अंदर बनाए जाते हैं सबनेट। तो यहाँ पर सबनेट में आए तो देखो ये 3 सबनेट आपके पास अवेलेबल है। अब ये क्या है, आपके डिफ़ॉल्ट सबनेट है। मैंने बोला डिफ़ॉल्ट नहीं, मुझे कस्टम बनाना है, मतलब खुद का बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्रिएट सबनेट पे जाना पड़ेगा। अब पूछ रहा है भैया कौन से बीपीसी पे बनाना है। देखो ऊपर वाले में लिखा रहा है डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट बीपीसी, नीचे वाले पे ये आपका कस्टम जो आपने अभी बीपीसी बनाया, तो मैंने ये ले लिया। अब पूछ रहा है कितने सबनेट आप यहाँ पर बनाना चाहते हो, तो मैंने बोला ये मेरा सबनेट ए हो गया। क्या हो गया सर? सबनेट ए। बात आई समझ में? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सबनेट के अंदर आपका अवेलेबिलिटी जोन भी होता है। क्या होता है सर? सबनेट के अंदर आपका अवेलेबिलिटी जोन भी होता है। तो अब बात आई होगी कि सर अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, तो देखो ये इनका जो फिजिकल डेटा सेंटर है। अब ये डेटा सेंटर एक नहीं बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे डेटा सेंटर को इन्होंने क्या नाम दिया है, रीजन के नाम से जानते हैं। लाइक इन्होंने बोला इंडिया में हमारा एक है तो मुंबई रीजन, उसके बाद ईस्ट यूएस ईस्ट में ओयो, यूएस ईस्ट नॉर्दर्न वर्जीनिया। तो एक कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा डेटा सेंटर भी हो सकते हैं। लाइक अभी हमारे इंडिया में कितने, 2, एक मुंबई में डेटा सेंटर है, दूसरा हैदराबाद में। यहाँ पर दिख रहा होगा कहीं पर आपको हैदराबाद दिख रहा है? मुझे नहीं दिखा, आपको दिख गया? डेटा सेंटर ना यहाँ पर ये जो मेरा पर्चर, एशिया पैसिफिक, हाँ है, हांगकांग के नीचे है ना। हाँ ये हैदराबाद। करेक्ट, ठीक है। तो ये हैदराबाद है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हैदराबाद रीजन डिसेबल्ड होता है, इसको आप इनेबल करना चाहो तो कर सकते हो, तो मैंने अभी नहीं किया, ठीक है। तो ये रीजन का मतलब क्या है, रीजन का मतलब होता है इनका डेटा सेंटर। तो मैंने बोला कि इनके पास मल्टीपल डेटा सेंटर अवेलेबल है। ओके, क्या है ये, इनके पास डेटा सेंटर अवेलेबल होगा मल्टीपल। अब एक डेटा सेंटर के अंदर भी इन्होंने क्या किया, मल्टीपल स्पेस बना रखे, मल्टीपल डेटा सेंटर बना रखे। तो एक लोकेशन पे एक से ज़्यादा छोटे छोटे डेटा सेंटर है, तो वो डेटा सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं, जो कि ये फिजिकल नहीं होते, ये वर्चुअली बोले जा सकते हैं। तो ये आपके अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, थोड़ा सा डायग्राम में समझें आप। ये इनका पूरा एक मुंबई का डेटा सेंटर हो गया। अब उसके अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन ये हो गया उनका, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन ये हो गया इनका, तीसरा अवेलेबिलिटी जोन ये हो गया इनका। ओके, सो अगर आपका EC2 चल रहा है यहाँ पर, मतलब एप्लीकेशन यहाँ पर चल रहा है, ओके, दूसरा आपका एप्लीकेशन चल रहा है यहाँ पर, तीसरा आपका एप्लीकेशन चल रहा है यहाँ पर, तो 3 एप्लीकेशन है आपके पास। तो इनको हम आगे बात करेंगे, लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड टॉपिक। अभी इतना समझो कि आपका सेम एप्लीकेशन 3 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में डिफाइन है। अब कल को मान लो खुदा ना खास्ता ये अवेलेबिलिटी जोन रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, ये डेटा सेंटर काम करना बंद कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, हमारा एप्लीकेशन सेकेंड अवेलेबिलिटी जोन में है तो हमारा यूज़र इसको एक्सेस कर पाएगा। बट अगर आपका एप्लीकेशन सिर्फ एक ही जगह पे होता, बाकी 2 जगह पे नहीं होता, तो आपका यूज़र एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाता, सर्वर नॉट फाउंड का एरर आ जाता। बात आई समझ में सर? तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट दिया। तो इन्होंने पूछा कि आप सबनेट बना रहे हो तो यहाँ पर आप किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनाना चाहते हो। AP साउथ 1A 1B 1C ये 3 अवेलेबिलिटी जोन है एक ही रीजन के अंदर, मतलब एक रीजन के अंदर 3 मल्टीपल छोटे छोटे डेटा सेंटर्स हैं, जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं वर्चुअल डेटा सेंटर, ठीक है, फिजिकल नहीं वर्चुअल। तो अब यहाँ पर आप चूज़ करना चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में बनाना है तो बना लो, नहीं चाहते तो मत बनाओ। मैंने बोला यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बट
प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब क्लाइंट बोलता है तब हमें चूज करके चलना पड़ता है, ठीक है। लाइक आपका क्लाइंट अमेरिका का है, उसने बोला भैया मुझे मेरी जो ट्रैफिक अमेरिकन की है, अमेरिका के लोग ज़्यादातर मेरे वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको फिर रीज़न भी उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है। अब रीज़न चूज़ कैसे करते हैं ये चीज़ भी समझो जरा सा। लाइक मैंने बोला मेरा एप्लीकेशन कहाँ चलेगा, इंडिया में, तो मुझे ये देखना है इंडिया में मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से कौन सा रीजन नियरेस्ट पड़ेगा, कौन सा लोकेशन नियरेस्ट है। किसी ने बोला मैं सिंगापुर में बैठा हूँ, तो सिंगापुर से कौन सा पास पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट अवेलेबल होती है क्लाउड पिंग करके। क्या होती है सर? क्लाउड पिंग। इस वेबसाइट पे चलें आप और यहाँ पर पिंग करिए, आप देखिए तो जिसकी लेटेंसी सबसे कम आएगी वही आपके सबसे नियरेस्ट रीजन होंगे। देखो तो सबसे कम मुंबई की दिख रही है मुझे 49 मिली सेकेंड, बाकी सबके उससे थोड़े से ज़्यादा ही है। मुंबई के बाद हैदराबाद है और हैदराबाद के बाद आपका कोई सा सिंगापुर हो सकता, सिंगापुर है। तो इस तरीके से तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि नियरेस्ट रीजन कौन सा है। तो जब भी आप अपना EC2 इंस्टांस डिप्लॉय करेंगे, BPC बनाएंगे, तो ये आपको देखना है कि नियरेस्ट रीजन कौन सा है, कहाँ से हमें स्पीड फास्ट मिलेगी, स्पीड अच्छी मिलेगी। समझ में आया यहाँ तक उज्जवल जी एंड अभिलाष सर? ठीक है। अब भैया पूछ रहा है आपका CIDR ब्लॉक किसका, BPC का, तो पहले ही आपने दे दिया तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करता, ये सिलेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखें, ये आपका CIDR ब्लॉक किसका है, BPC का। अब मैंने बोला यहाँ पर मैं 10 की जगह दे देता हूँ 20, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, 10 की जगह दे दिया 20। अब आ जाइए यहाँ पर और कर दीजिए क्रिएट सबनेट। क्या बोल रहा है, CIDR एड्रेस इज नॉट विद इन CIDR एड्रेस फ्रॉम BPC। मैंने एक चीज़ अभी बताया था यहाँ पर डायग्राम में कि जब भी आपका सबनेट बनेगा वो इस BPC के CIDR के रेंज के अंदर का ही होगा, उससे बाहर की रेंज का नहीं बना सकते आप। समझ में आया? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे वो CIDR देना पड़ेगा जो मेरे BPC का हो। तो देखो यही BPC का CIDR है, यही सबनेट का है, तो ये नहीं रखोगे आप। तो यहाँ पर क्या करो 1 दे दो, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पर 0 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अभी भी ये CIDR के रेंज के बाहर नहीं है। अब मैंने बोला 10 दे देता हूँ, अब देखो जरा अभी भी नहीं है। दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है भैया मैंने बोला मुझे आता ही नहीं है सबनेटिंग करना, मुझे नेटवर्किंग नहीं आती, राइट। तो फिर क्या करूँ सर, तो भैया ऐसे केस में आपको याद करना BLMS कैलकुलेटर को। तो मैंने बोला मेरे BPC का CIDR रेंज है 10.0.0। अब कितने सबनेट बनाने, मैंने बोला मुझे 2 ही बनाने, तो यहाँ पर आप 30 दे दो। बट यहाँ पर आपने एक चीज़ और पहले देख के आए हो, इसने बोला था कि आपका जो होगा वो 28 से 16 के बीच में होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर आप दे दो 28, ओके। अब यहाँ पर कितने सबनेट चाहिए आपको, मैंने बोला 2 ही चाहिए, कर दो। देखो अब पूछ रहा है एक सबनेट के अंदर कितने आपको होस्ट चाहिए, मैंने बोला 10, इसके अंदर भी 10। तो देखो क्या बोल रहा है, ये आप किसका, BPC का हो गया, ये आपका जो रेंज है ये BPC का हो गया। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाते हुए चलता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैंने बोला ये मैं एक BPC बनाया, सबसे पहले क्या बनाया सर, मैंने एक BPC बनाया हुआ है। इस BPC का मैंने जो CIDR रेंज दिया हुआ है वो ये है। अब इसके अंदर मुझे 2 सबनेट बनाने, क्या करना है, 2 सबनेट, एक सबनेट ये हो गया, दूसरा सबनेट ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये वाला रेंज सॉरी सबनेट के लिए, तो सबनेट के लिए यहाँ पर आएगा। देखो क्या बोल रहा है, अगर आप सबनेट देना चाहते हो तो ये वाला दे दो आप सबनेट 1 को, ये वाला दे दो सबनेट 2 को। तो आप यहाँ पर आए और ये वाला, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर 28 है तो 28 को आप दे सकते हो, ठीक है। सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक सेकेंड, जी ठीक है। तो अपन ने एक्चुअल में 24 दिया हुआ है, तो 24 ले लो, यहाँ पर 28 मत दो, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि आप यहाँ पर 28 दे दो, दूसरे वाले में ये दे दीजिए, ठीक है, इतनी चीज़ देना है। तो ये जो आपका BPC का रेंज है इसी को दे दो, बस सबनेटिंग क्या /28 दे दो। तो ये हमने बोला ये हो गए। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर
आपका 28 दे दो तो सबनेट। अब यहाँ पर देख रहे हो अपना क्लियर 16 आईपी जनरेट कर सकता है। कौन सा? ये वाला सी आइडिया। दैट मीन्स क्या कि इसके अंदर आप 16 इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो। 16 में से क्या होगा, 16 में से यहाँ पर आप डायग्राम इसमें देखेंगे तो ये बोल रहा है कि यूजेबल रेंज जो है वो यहाँ से यहाँ तक की है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग नेटवर्किंग का फंडामेंटल अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ना तो टेंशन मत पालना। क्या होता है कि जब आपके पास ऑक्टेट आते हैं उसमें से कुछ होस्ट ऐसे होते हैं जो यूज़ नहीं होते। तो देखो ये बोल रहा है 4 होस्ट ऐसे हैं, मतलब 4 आईपी एड्रेस ऐसे जो आप यूज़ नहीं कर सकते, अनयूज्ड होस्ट बोल रहा है। फिर उसके बाद आपका इसमें नेटवर्क का एक एड्रेस चला जाता है, एक ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस रिजर्व हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ यूज़ होती कुछ नहीं होती। तो इसने बोला 16, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, 16 में से मेरी 8 भी चली जाएगी तो मतलब 8 EC2 मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मैंने पहला सबनेट बना दिया। क्या हुआ? पहला। अब आपने बोला सर मुझे एक और बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर क्लिक किया मैंने, दूसरा सबनेट। अब इसको मैंने क्या बोला, सर एक सबनेट। चीज पूछनी थी। जी बोलिए। ये अभी पहला बना, तो ये हमने एक जगह 24 लिखा, एक जगह 28 लिखा, दोनों जगह 24 ही करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये 24 जो है ये बीपीसी का CIDR है, ये 28 जो है ये आपके सबनेट का CIDR है। अच्छा ठीक है सर, समझ में? दोनों एक ही चीज हुई ना सर? क्यों एक चीज़ हुई सर? आप सर देखिए यहाँ पर समझें, आपका ये जो रेंज है इसको तोड़ रहे हो आप, अलग अलग टुकड़ों में कर रहे ये हो। 24 हो गया और अंदर वाले का 28 है। ये जो है आपका ये 24 हो गया, अंदर वाले का 28 है। तो ये आपका बीपीसी है, ये सबनेट है। बीपीसी क्या है? ये आपका एक नेटवर्क है। सर एक मिनट, VLSM में भी आपने 24 डाला था ना? हाँ तो 28 डाला ना? हाँ ये आपने 24 डाला, 28 का तो फिर अपन 28 वहाँ कैसे दिए? ये इसके रेंज का है। अच्छा ये रेंज, ये जो है ये जो आपका CIDR है इसके अंदर का ही हिस्सा है ये वाला, ओके, इसलिए आप इसे दे सकते हो। ओके गॉट इट क्लियर? तो ये आपने दे दिया। अब दूसरा सबनेट, तो देखो यहाँ पर ये आपका बीपीसी का CIDR, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन सबनेट का CIDR आपको देना है। तो आपने यहाँ पर देखो ऊपर 24 दे रखा है, 28 दे रखा है, तो यहाँ पर दो। क्या बोल रहा है आप? IP एड्रेस ओवरलैप हो रहा है। अब ओवरलैप का मतलब क्या है? पहले से जो चीज़ यूज़ है आप इसी को जस्ट काइंड ऑफ ओवर राइट करवा रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पर 28 सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या बोला? हमने बोला भैया हम गरीब आदमी हैं, हमें नेटवर्किंग नहीं आती। तो इसने बोला आपको कि मैं तो बता रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या करो, लास्ट में 0 की जगह 16 दे दो और /28 रहने दो, आपका काम हो जाएगा। मैंने बोला ये दोनों दिया तो है उन्होंने, वही हाँ वही बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ अपन को यहाँ से चूज कर लेंगे बस, ठीक है। तो इन्होंने बोला भैया ये IP जो नेटवर्क रेंज है, नेटवर्क एड्रेस है, ये आप दे दो, सपोर्ट कर जाएगा। तो हमने बोला जी सर बिल्कुल। यहाँ पर आपने बोला, हमने दे दिया 16, तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है सर। देखो इस पर भी 16 IP जनरेट हो रही है और इस पर भी 16 IP जनरेट हो रही है, राइट? ये हो गया। तो आपने एक बीपीसी के अंदर 2 सबनेट बना लिए। इतना काम समझ में आया सभी को? अब ध्यान से समझिएगा, ये मैं फ्रेश लेवल पे लेके चल रहा हूँ। तो जो हमारा सबनेट A है, इनको मैंने नेम भी दिया हुआ है, राइट? सबनेट A हो गया और ये हमारा सबनेट B हो गया। बात आई समझ में? क्या हो गया? सबनेट A हो गया, सबनेट B हो गया। अब इसको जो रेंज अपन ने दी हुई है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मैनुअली क्या दिया? 10.0.0/28 दिया हुआ है, यहाँ पर 24 लिया हुआ था अपन ने, राइट? तो यहाँ पर अपन 24 दे देते हैं, ये आ गया। अब उसके बाद आप इसके अंदर क्या रेंज दिए थे वो डिफाइन कर दें। तो आपने बोला 10.0.0.16/28, ये आपने दिया हुआ है सबनेट B को। अब 2 चीज़ें हो गई। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप बीपीसी में इंटरनेट डालना चाहोगे, मतलब ये बीपीसी इंटरनेट से कनेक्ट कर पाओ, आप क्या हो पाए, इस बीपीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाओ, तो यहाँ पर आपको एक डिवाइस लगानी पड़ती है जो कि होती है IGW इंटरनेट गेटवे। क्या होता है सर? IGW इंटरनेट गेटवे।
तभी आपके इस बीपीसी के अंदर इंटरनेट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इतनी बात आई समझ में? भाई ये आपका एक यूज़र है, मैंने बोला ये मेरे उज्जवल भाई है। अब उज्जवल भाई ने अपने लैपटॉप पे बोला कि विवेक भाई जो आपने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है इस सबनेट के अंदर, क्या किया है, ये आपका एक EC2 इंस्टांस क्रिएट हुआ है इस सबनेट के अंदर, मतलब जो आपने एक वर्चुअल लैपटॉप बनाया हुआ है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं कैसे देखूंगा, इसको मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला बिल्कुल उज्जवल भाई आप यहाँ से SSH के थ्रू कर सकते हो, लिनक्स का पार्ट है SSH। ओके, मैंने बोला अगर आप SSH करते हो तो आपकी ट्रैफिक इंटरनेट के थ्रू आएगी बीपीसी पे, बीपीसी से सबनेट पे, सबनेट से इस EC2 के अंदर आएगी। लेकिन यहाँ पर बीपीसी के ऊपर आपका इंटरनेट गेटवे ही नहीं है तो आपका ट्रैफिक आएगा ही नहीं अंदर, यहीं से वापस हो जाएगा, जो कि आपका एरर आएगा सर्वर नॉट फाउंड वाला। समझ में आई बात? तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक इंटरनेट गेटवे कंपलसरी होता है जब आप बीपीसी बनाते हैं। अगर बीपीसी के अंदर ट्रैफिक लेके आनी है, इंटरनेट लेके आना है पब्लिकली, तो मैंने बोला एक मुझे इंटरनेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर वो नेट वाला नेट वाले के बारे में आगे बात करूँगा, अभी सीक्वेंस पे चले, ठीक है। तो आपने एक बीपीसी बनाया, उस बीपीसी के अंदर सबनेट बन गए। अब मुझे क्या करना है, इस बीपीसी के अंदर इंटरनेट देना है, तो क्या करेंगे, IGW इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। इंटरनेट गेटवे क्या होता है, जस्ट काइंड ऑफ आपका राउटर होता है। जैसे आपको अगर इंटरनेट एक्सेस करना है किसी इंटरनेट प्रोवाइडर का, लाइक आपने बोला मुझे जियो का वाईफाई यूज़ करना, हाथवे का यूज़ करना, क्या करता है जियो वाला, हाथवे वाला आपको राउटर दे के जाता है। ऐसे यहाँ पर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो IGW इंटरनेट गेटवे लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर गया क्रिएट करना, तो इसका नाम क्या, तो मैंने बोला MyIGW, माय इंटरनेट गेटवे नाम दे दिया। अब ये क्रिएट तो हो गया है बट इसको अटैच नहीं है। अभी देखो स्टेट क्या बोला, डी अटैच, मतलब ये अटैच नहीं है किसी बीपीसी में। तो एक तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अटैच टू बीपीसी, दूसरा यहाँ एक्शन में जाके भी कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया अटैच टू बीपीसी, उसके बाद कौन से बीपीसी में, तो देखो आपके पास अभी सिर्फ एक ही बीपीसी है जिसके अंदर इंटरनेट गेटवे नहीं है, तो ये नाम आया, तो आपने सेलेक्ट किया और अटैच कर दिया, तो ये काम भी आपका हो गया। जब आप फ्रेश लेवल से बीपीसी बनाओगे तो ये 3 चीज़ें आपको पहले करनी। इतनी बातें सभी को समझ में आई, यस और नो? एकदम सुपर, ठीक है। awesome। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला भैया ट्रैफिक यहाँ से यहाँ भी आ गई, अब यहाँ पर किस सबनेट के अंदर ट्रैफिक जानी है ये चीज़ कैसे पता लगेगी, इस चीज़ को आप बताओगे राउट टेबल के थ्रू। किसके थ्रू बताओगे भैया, राउट टेबल के थ्रू। अब राउट टेबल में क्या होता है, पाथ की एंट्री की जाती है। क्या किया जाता है, पाथ की एंट्री की जाती है। तो आपने बोला कि मेरा भैया ये एक राउट टेबल बना हुआ है, इस राउट टेबल में मेरी कौन सी ट्रैफिक, लाइक आपके पास मल्टीपल पोर्ट नंबर होते हैं, नेटवर्किंग के पार्ट हैं ये चीज़ें, लाइक मैंने बोला SSH का पोर्ट नंबर 22 होता है, उसके बाद 443 होता है, पोर्ट नंबर 80 होता है, ये सारे पोर्ट आपके अलग अलग होते हैं। मैंने बोला मुझे SSH करना है इसको, तो ये चीज़ आप कहाँ पर बताओगे, ये तो सिक्योरिटी ग्रुप में बताओगे जो कि आगे बात करेंगे, बट पहले ये तो बताओ कि आपके कौन से वाले सबनेट पे ये यूज़र आ सकता है और कौन से वाले पे नहीं आ सकता। सर एक बार राउट टेबल का और बताइए फिर से एक बार। राउट टेबल एक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम ये एंट्री करते हैं कि हमारे कौन से सबनेट में बाहर से ट्रैफिक आ पाएगी और अंदर से ट्रैफिक बाहर जा पाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कैसे जाएगी, मैंने बोला उज्जवल भाई आपको इंदौर से दिल्ली जाना है, आपने बोला चला जाऊंगा सर, बट कैसे जाओगे, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कार से जाना है, मल्टीपल ऑप्शन है। ऐसे ही मैंने बोला मेरा ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये चीज़ आप राउट टेबल को बता रहे हो कि भैया मेरा ए सबनेट जो है, सबनेट ए है, इसकी ट्रैफिक बाहर भी जाएगी और बाहर की ट्रैफिक अंदर भी आएगी, बट कैसे जाएगी, कैसे आएगी, वो सोर्स बताना पड़ता है। तो सोर्स में आपके मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, लाइक IGW भी आता है, नेट गेटवे भी आता है, ओके। तो ये मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको एक बीपीसी बनाने होते हैं, उस बीपीसी के अंदर जितने नंबर ऑफ सबनेट रिक्वायरमेंट होगी उतने नंबर ऑफ सबनेट आप बनाओगे एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब जब सबनेट बन गया तो आपको एक इंटरनेट गेटवे बनाना है और वो इंटरनेट गेटवे बीपीसी पे अटैच करना है। इतना काम हो गया।
अब इंटरनेट गेटवे के थ्रू आपको ट्रैफिक बाहर भी निकालनी, कहाँ पर, सबनेट से। तो आ जाइए जरा, और पहले क्रिएट करेंगे एक राउट टेबल। देखो अभी ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट राउट टेबल। तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी रीजन में एक इंटरनेट गेटवे, एक राउट टेबल, एक बीपीसी ये मिलता है। मैंने बोला इसका नाम रखता हूँ मैं माय आरटी, मतलब माय राउट टेबल। अब ये पूछ रहा है किस बीपीसी के लिए बनाना चाहते हो राउट टेबल। अब आप बोलोगे डिफ़ॉल्ट के लिए, नहीं, हम हमारे कस्टम बीपीसी के लिए बनाना चाहते हैं। हमने क्रिएट कर लिया राउट टेबल। अब राउट टेबल के अंदर सबनेट एसोसिएट करोगे। ये ध्यान देना, सबनेट एसोसिएट बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। सबनेट एसोसिएट में क्या होता है भैया, आपका ये चीज़ आप डिफाइन करते हो कि आपका जो सबनेट है वो पब्लिकली एक्टिव अट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब कम्युनिकेट कर पाएगा। तो यहाँ पर आप सबनेट एसोसिएट पे गए, एडिट सबनेट एसोसिएशन। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला डायग्राम में, कल मैंने आपको बताया था, ये मेरा वेब सर्वर हो गया। क्या हो गया सर, वेब सर्वर मीन्स एवरीवन कैन एक्सेस, और इंटरनेट भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। बट ये वाला मेरा क्या हो गया, डेटाबेस सबनेट हो गया। क्या हो गया, डेटाबेस। तो मैंने बोला कि इस पे पब्लिक ट्रैफिक आनी चाहिए। क्या होना चाहिए सर, इस पे जो ट्रैफिक आएगी वो पब्लिकली आनी चाहिए। बात आई समझ में। बट इसके अंदर पब्लिकली कोई नहीं आएगा। तो मैंने बोला मेरा जो सबनेट ए है इसको इंटरनेट दे देना, ये अंदर बाहर होता रहेगा इंटरनेट से, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट सेकंड वाले को मत देना। तो मैंने बोला बिल्कुल, सबनेट एसोसिएट हो गया। अब यहाँ पर एडिट राउट में जाएंगे अपन। अब ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पर इंटरनेट भेजना है। तो देखो ये 0.0. ये है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट का एड्रेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एवरीवेयर ट्रैफिक जाएगी इंटरनेट पे। अब यहाँ पर टारगेट पूछ रहा है कि आपका जो ट्रैफिक अंदर बाहर होगा वो कैसे होगा, किस रास्ते से आएगा जाएगा। मैंने बोला इंटरनेट गेटवे से। अब यहाँ पर वो वाला इंटरनेट गेटवे भी बताओ जिससे ट्रैफिक अंदर बाहर होगी। सर ये 0.0 की जगह हम 14, 16, 18 भी ले सकते हैं, जो स्लैश था उसमें काफी आ रहा था ना। दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट 0.0 देना ही देना, वर्ल्ड वाइड वेब है। दे सकते हो, बट हमेशा 0.0 ही रखना है। हाँ, जब इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट कम्युनिकेट करवाना है, इंटरनेट पे कनेक्टिविटी देनी है, तो 0.0 ही रखना है। अब आपने बोला कि नहीं मेरे पास 2 बीपीसी हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरी जो ट्रैफिक है वो मेरे बीपीसी पे ही जा पाए। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को भी डिफाइन कर सकते हो। देखो आपने बोला IPv6 जो है, बीपीसी लैटिस, ये सारी चीज़ें, तो ये आप पर्टिकुलर पे भी दे सकते हो। मैंने बोला नहीं, मुझे तो वर्ल्ड वाइड ही देना है। तो आपने यहाँ पर ये ग्लोबल एड्रेस दे दिया। अब आपने कर दिया सेव। अब ये आपके पास बन चुका है एक बीपीसी कंप्लीट। मतलब एक बीपीसी बनाया आपने, बीपीसी के अंदर सबनेट बनाया, सबनेट के अंदर राउट टेबल बनाया, राउट टेबल के अंदर सबनेट एसोसिएट किया, और आपने एडिट राउट किया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं दोनों के अंदर एक EC2 इंस्टांस बनाता हूँ, कहाँ पर, सबनेट ए पे भी एक EC2 इंस्टांस बनाऊंगा और सबनेट बी पे भी, दोनों जगह एक EC2 इंस्टांस लॉन्च होंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बनने में। बट मेरे लैपटॉप में, ये जो मेरा लैपटॉप दिख रहा है आप लोगों को सभी को, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है लैपटॉप की, ये तो यहाँ पर मैं बैठ के, क्योंकि ये मेरे लैपटॉप क्या है, ये वर्चुअल लैपटॉप होंगे, राइट। EC2 मतलब वर्चुअल लैपटॉप। तो इसके अंदर कितना स्टोरेज अवेलेबल, क्या चीज़ें, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं देख पाऊंगा, कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, सीधा सा फंडा है। क्यों, क्योंकि अभी ये सबनेट एसोसिएट इंटरनेट से कनेक्ट, हाँ, इंटरनेट से नहीं कनेक्ट है ना। बट इस वाले EC2 के बारे में सब कुछ देख पाऊंगा। इसके अंदर मुझे mkdir करके एक फोल्डर बनाना है, वो भी बना दूंगा, फाइल बनानी वो भी बना दूंगा, मैं सारा मतलब XYZ पूरा काम कर पाऊंगा, एक्सेस कर पाऊंगा प्रॉपरली इसको, बट इसको नहीं कर पाऊंगा। पर ये तो सिर्फ मशीन बना के बैठ सकते हैं और कुछ, हाँ, इस पर सिर्फ मशीन बन जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे आप। कनेक्शन कुछ नहीं, वो तो स्टैंड अलोन मशीन। हाँ, बट अगर आप पहले इसको लॉगिन कर लो और इसको लॉगिन करने के बाद यहाँ से यहाँ पर लॉगिन करोगे तो कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन सर अच्छा अंदर का अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बीपीसी का फीचर है। क्यों, क्योंकि भैया जो आपके दोनों सबनेट बने हैं वो क्या है, एक ही रेंज के अंदर बने हुए हैं। एक ही रेंज के। ऐसा समझो, आप जेल गए हो कभी, मतलब गए मतलब नहीं, किसी से मिलने ठीक है, नहीं, कभी नहीं गए। ठीक है, तो देखो, ठीक है, कोई नहीं, मैं गया हूँ, ध्यान से, है ना। तो एक जेल बना हुआ है,
इस जेल के अंदर ये कैदी नंबर 1 क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल समझ गया। गए, वो अंदर के अंदर मिल लेंगे ना, समझ हाँ, गए, अंदर से अंदर एक मिल दूसरे से मिल लेंगे, बात कर लेंगे, राइट। हाँ, बट हाँ। किसी बाहर वाले को अंदर जाना है तो वो क्या करेगा, परमिशन लेगा जेलर पहले। जेलर बाहर घूम के आ सकता है, वो हमारा ये वाला हो गया, हाँ, ये है ना, इंटरनेट कनेक्शन वाला। समझ में आया। हाँ, तो ये चीज यहाँ पर, तो अभी आज के लिए इतना ही है। कल अपन EC2 डिप्लॉय करेंगे इसके अंदर प्रॉपरली। ठीक ठीक बात ही समझ में। सर, वो जो या बिल्कुल सर, वो या तो इसका जो वीडियो आगे का जो लास्ट टाइम का वीडियो जो सब भेज दीजिएगा, सारे ये भी आज का भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज का भी, ये तो ठीक था, है ना, और कोई ग्रुप हो तो